सो बेसिकली लास्ट सेशन में हमने कवर किया था लॉग शिपिंग कॉन्फ़िगरेशन। लॉग शिपिंग कॉन्फ़िगरेशन बेसिकली हम लोग यूज करते हैं डिजास्टर रिकवरी के लिए। सपोज डिजास्टर रिकवरी बेसिकली मैंने एक्सप्लेन कर दिया था, फिर से रिकैप कर देता हूँ कि डिजास्टर रिकवरी कुछ भी डिजास्टर अगर आता है आपका, जहाँ पे आपका प्रोडक्शन सर्वर लोकेट कर रहा है, तो ऑटोमेटिक जो आपका डीआर सर्वर है उसे हम आपका डेटाबेस को रिकवर कर सकते हैं और एप्लीकेशन अप एंड रनिंग हो जाएगा बेसिकली। तो हमने लास्ट बात किया था कि एक सपोज कीजिए कि मेरा, जैसे इंडिया का एग्जांपल ले लेते, आईआरसीटीसी, इंडियन रेलवे का वेबसाइट, वो डेटाबेस लेट्स एज्यूम कीजिए कि बेंगलोर में लोकेट कर रहा है, और उसके बाद से उसका डीआर सर्वर हो सकता है कि यूएस में बना हो या यूके में बना हो या कोई भी लोकेशन में बना हो। तो सपोज कीजिए कि बेंगलोर में कोई भी डिजास्टर होता है, जस्ट लाइक अर्थक्वेक होता है, हो सकता है कि फ्लड आता है, या आप ही कह सकते हैं कि जिस बिल्डिंग में अपना डेटाबेस सर्वर है उसमें सपोज कीजिए कि आग लग जाता है। तो उस केस में आईआरसीटीसी वेबसाइट बेसिकली कंप्लीटली डाउन हो जाएगी अगर एक ही इंडिपेंडेंट सर्वर होगा, यानी एक सर्वर होता बेंगलोर वाला, तो आपका सर्वर डाउन हो जाएगा और आपका डेटा नहीं मिलेगा। तो उसके लिए डिजास्टर रिकवरी सॉल्यूशन की हम बात कर रहे हैं, और सीक्वल सर्वर एक फीचर प्रोवाइड किया है जिसको बोलते हैं लॉग शिपिंग। इस लॉग शिपिंग के प्रोसेस में मेनली क्या होता है कि प्रोडक्शन सर्वर का डेटाबेस का ट्रांजैक्शन लॉग बैकअप होता है, और ऑटोमेटिकली उस लॉग शिपिंग कॉन्फ़िगरेशन और लॉग शिपिंग सेटअप से जो बैकअप ऑटोमेटिक होगा, लॉग बैकअप, और उस बैकअप को डिजास्टर सर्वर और डिजास्टर डिवाइस पे उसको कॉपी करता है और फिर वहां पे रीस्टोर होता है। इट मींस कि जो प्राइमरी सर्वर है और जो सेकेंडरी सर्वर पे है, दोनों के बीच में डेटा को जो सिंक्रोनाइजेशन हो वो 100% हो। तो उसके लिए जो भी हम प्लान करेंगे, कि सपोज कीजिए आपकी जो सर्वर है प्राइमरी सर्वर, और कंपनी कहती है कि नहीं, मुझे मैं क्या कर सकता हूँ कि लोकेट कर सकता हूँ, बेसिकली एफोर्ड कर सकता हूँ कि डेटा जो लॉस होगा वो 10 मिनट का एफोर्ड कर सकता हूँ। आईआरसीटीसी का 10 मिनट का डेटा एफोर्ड कर सकते हैं, 5 मिनट, वो डिपेंड करता है, या हो सकता है 10 सेकेंड। तो उस बेस पे आप मतलब कि कॉन्फ़िगर कर सकते हैं लॉग शिपिंग। तो उसमें शेड्यूल होता है कि कितने मिनट का, आप कितने मिनट के बाद बैकअप करना चाहते हैं, कितने मिनट के बाद कॉपी करना चाहते हैं बेसिकली। तो मैंने शायद उस दिन एक डायग्राम बनाया था, उसको मैं दिखा देता हूँ। बेसिकली लॉग शिपिंग का कुछ है क्या। ओके। तो जैसे हमने बात किया था, ये आपका प्राइमरी सर्वर है, इट मीन से प्रोडक्शन सर्वर है। मैंने एज्यूम किया कि हम मुंबई में है प्रोडक्शन, और न्यूयॉर्क में हमने डीआर सर्वर बनाया है। तो बेसिकली क्या होगा, इस SBIDB स्टेट बैंक का हमने एग्जांपल लिया कि स्टेट बैंक की डेटाबेस न्यू दिल्ली के डेटा सेंटर में है। तो अगर सपोज कि न्यू दिल्ली की डेटा सेंटर में आग लगता है, अर्थक्वेक होता है, पूरी डैमेज हो जाता है, कुछ भी हो सकता है, सर्वर का डिस्क डैमेज हो जाता है, तो उस केस में आप कैसे, मतलब कि ये सर्वर जो डीआर सर्वर है उसको कैसे अप करेंगे, और अप करने के बाद यानी कि इस डीआर सर्वर पे पूरे डेटा यहाँ पर एप्लीकेट हो रहा है ऑटोमेटिकली, और उसके बाद इस सर्वर को कैसे प्राइमरी आप एक्ट करवाएंगे। तो ये जो कॉन्फ़िगरेशन है लॉग शिपिंग कॉन्फ़िगरेशन, बेसिकली आपका प्राइमरी सर्वर है और ये डीआर सर्वर है। तो डीआर सर्वर और प्राइमरी सर्वर के इन बिटवीन एक शेयर ड्राइव होगा, जिसमें क्या होगा कि प्राइमरी सर्वर यहाँ पे बैकअप करेगा। हो सकता है कि ये शेयर ड्राइव, मैं ये भी कह सकता हूँ कि ये शेयर ड्राइव इस सर्वर के अंदर भी हो सकता है। आपको ये एज्यूम करना है कि मैंने ये शेयर ड्राइव इस सर्वर के अंदर कर दिया। जैसे ये डेटाबेस हो रहा है, वैसे शेयर ड्राइव आपका इस डेटाबेस के अंदर भी है। मैं ये बात करता हूँ। तो अभी क्या होगा कि अगर SBI डेटाबेस का बैकअप होगा शेयर ड्राइव पे, यहाँ पे इस ड्राइव को मैं शेयर करूंगा, हो सकता है DEF जो भी ड्राइव हो, और ये ड्राइव इस सर्वर से एक्सेसिबल होना चाहिए बेसिकली। और इस ड्राइव इस सर्वर के अंदर भी लोकल डिस्क है। एज्यूम कीजिए कि आप सपोज कीजिए कि डी डी ड्राइव है, डेटा ड्राइव बेसिकली। तो यहाँ क्या होगा, इसका लोकल लॉग शिपिंग प्रोसेस के थ्रू
यहाँ पे एक इंटरवल पे जो भी आपका 5 मिनट, 10 मिनट, 10 सेकेंड, 20 सेकेंड, जो भी आपका इंटरवल आप सेटअप करेंगे वो लोकल डिस्क पे बैकअप होगा। और ए शेयरेबल होगा इस सर्वर से। ये सर्वर यहाँ से ऑटोमेटिकली क्या करेगा, जो भी इंटरवल आप कॉपी कर देंगे उस पर कॉपी करेगा, और फाइनली नेक्स्ट इंटरवल आपका रीस्टोर का होगा। तो जितने सेकंड का इंटरवल होगा, जितने मिनट का इंटरवल हो, वहां पे आप रीस्टोर करेंगे। लेकिन ये जो डिसीजन होगा कि डेटाबेस का कितने देर में आप रिकवर करना चाहते हैं एसबीआईडीबी ऑन डीआर सर्वर, तो ये बिजनेस या कंपनी डिसीजन लेती है कि आप कितने देर का, कितने टाइम का डेटा आप लॉस एफोर्ड कर सकते हैं। अब सपोज कीजिए मैं कहता हूं कि मेरी कंपनी 1 घंटे में 1,000 एंट्री करती है, और मैं कहता हूं कि 1,000 एंट्री मैं मैन्युअली एंट्री करवा सकता हूं ऑपरेटर से, तो हो सकता है कि 1 घंटे का भी टाइम डाल सकता हूं। सपोज कीजिए कि एसबीआई का ट्रांजैक्शन 1 मिनट में 1,000 ट्रांजैक्शन होता है, तो कंपनी कहती है नहीं, 1,000 से अधिक मैं एंट्री नहीं कर सकता हूं, तो जो बैकअप का शेड्यूल होना चाहिए और रीस्टोर कॉपी का शेड्यूल 1-1 मिनट पे होना चाहिए। 1 मिनट में बैकअप हो, 1 मिनट में कॉपी हो, 1 मिनट में रीस्टोर। तो ये डिपेंड कर सकता है कि कंपनी आपको कंफर्मेशन देगी या बिजनेस कंफर्म करेगा, ओके मैं एफोर्ड कर सकता हूं 1 मिनट, 5 मिनट, 10 मिनट, तो उसके हिसाब से आपको सेटअप करना है बेसिकली। तो आप हो सकता है कि पुराने जो वीडियो है आप गो थ्रू किए होंगे और सेटअप किए होंगे बेसिकली। तो अभी आपको कोई इशू है सेटअप करने में, या सेटअप करके बताएं। और भी टॉपिक हमें कवर करना है बेसिकली। इसमें एक WRK फाइल होता है और एक टफ फाइल होता है बेसिकली। वर्क फाइल होता है, एक ट्रांजैक्शन अनडू फाइल है, तो उसको हम डिस्कस करेंगे अगर आप लोग को कोई क्वेरी है लॉग शिपिंग कॉन्फ़िगरेशन में तो। हेलो, कोई क्वेरी है? सेटअप हो गया या रीसेटअप करें बेसिकली? हेलो। जी सर, गुड मॉर्निंग एक सर। गुड मॉर्निंग। सेटअप करने में कोई इशू है? सेटअप कर सकते हैं? हाँ सर, एक बार कर दीजिए। ओके। तो सेटअप करने के लिए पहले कंडीशन ये होना चाहिए कि जो भी आपकी शेयर डिस्क होना चाहिए और सेकेंडरी सर्वर से आपका कॉपी होना चाहिए बेसिकली। तो इसके लिए यानी ये जो ड्राइव होगा उस सेकेंडरी सर्वर से शेयरेबल होना चाहिए, पहला स्टेप्स। ठीक है। इसी में एक कवर कर लेंगे हम कि सर्वर वन है। तो डेमो स्टार्ट करते हैं। एज्यूम कीजिए कि सर्वर वन जो है आपका प्राइमरी सर्वर है, और सर्वर टू आपका सेकेंडरी सर्वर है। पहले ये होना चाहिए कि लॉग शिपिंग सेटअप करने के लिए एजेंट की जो सर्विसेज होनी चाहिए दोनों सर्वर पे इनेबल होना चाहिए। अगर ये इनेबल नहीं होगा तो बेसिकली ये लॉग शिपिंग प्रोसेस ये आपके SQL एजेंट पे चलता है। मेनली क्या होता है कि 3 जॉब क्रिएट होता है। पहला जॉब बैकअप, जो आपके प्राइमरी सर्वर एज्यूम कीजिए 01 प्राइमरी है, तो यहाँ पे बैकअप वाला जॉब बनेगा। और कॉपी और रीस्टोर जॉब आपका सेकेंडरी सर्वर पे बनेगा। ये आपको माइंड में होना चाहिए कि इंटरव्यू में पूछा जाता है कि लॉग शिपिंग जो इंप्लीमेंट होता है बेसिकली कितने डिस्टिंक्ट जॉब होते हैं और कौन से जॉब किस सर्वर पे होते हैं, तो ये आपको पता होना चाहिए। तो बैकअप वाला जॉब यहाँ पे बनेगा प्राइमरी सर्वर पे, और कॉपी रीस्टोर वाला जॉब आपका सेकेंडरी सर्वर पे बनेगा। इसका आंसर ये है। पहला स्टेप कि आपको एक शेयर ड्राइव बनाना है, शेयर पाथ तीन बनाना जॉब है। होता है ना सर? 3 जॉब होता है बेसिकली, कि आपका बैकअप जब प्राइमरी पे होता है, कॉपी एंड रीस्टोर जब आपका सेकेंडरी पे होता है। ओके। तो आगे देखते हैं कि शेयर ड्राइव कोई बनाते हैं। और जो अगर शेयर ड्राइव पहले से बनाए होंगे तो यहाँ पे सर्वर का नाम अगर डालेंगे तो आपको पता लग जाएगा कि शेयर ड्राइव है कहाँ। तो इस सर्वर का नाम डालेंगे, आईपी एड्रेस डालेंगे। कंपनी के केस में आईपी एड्रेस होगा, इसको हिट करेंगे तो जितने भी शेयर ड्राइव है यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है। अब मैं कोई शेयर ड्राइव को यूज कर लेता हूँ। एलएस बैकअप ये ले लेता हूँ। ये एलएस बैकअप ये कहाँ पे है?
ओके। तो एलएस बैकअप ए शेयरेबल, अब पहले शेयर करना भी बताता हूँ, अनशेयर कर सकते। ओके। तो ये काम करता हूँ, एक नया ड्राइव क्रिएट कर देता हूँ, नए ड्राइव में फोल्डर क्रिएट करता हूँ, इसको मैं, और एक टारगेट लेके चलिए कि दोनों सर्वर इंडिपेंडेंट है, तो एक सर्वर में आपका डी ड्राइव है, तो यहाँ पे मैं करता हूँ एक लॉग बैकअप, एक फोल्डर बना दिया। ये समझना है कि ये प्राइमरी सर्वर पे फोल्डर आपने बनाया। ओके। इस डाटाबेस, इस फोल्डर को आपको क्या करना है, शेयर करना है सेकेंडरी को। शेयरिंग में जाके शेयर करेंगे, और जैसे सीक्वल एडमिन को पहले ही से एडेड है, आप इसको ऐड कर सकते हैं, क्या कि सीक्वल एडमिन ही उस एजेंट को चला रहा है। अगर आपको मतलब कि इशू हो रहा है, तो जो स्पेसिफिक यूजर है, जो स्पेसिफिक यूजर आपका यूज हो रहा है, वहां पे यूज करेगा उस जॉब को, तो जैसे सीक्वल एडमिन वहां भी है, तो वहां पे ऐड कर सकते हैं। अगर परमिशन का, अगर जैसे कि इस केस में हमारे पास क्या है कि कोई एक्टिव डायरेक्टरी का अकाउंट नहीं है, तो एक, क्योंकि दोनों में इंटिटी अलग अलग है, तो अगर एक ही एक्टिव डायरेक्टरी का अकाउंट है, जैसे मैं कह रहा हूं कि मेरी आईडी है abc@hcl.com, तो एबीसी जो आपका आईडी है वो कॉमन है hcl.com का। तो आपको क्या होगा, आपके केस में एक आपको मिलेगा डोमेन अकाउंट, तो डोमेन अकाउंट को यहाँ पे ऐड करेंगे। मैं यहाँ के लिए मैं एवरीवन को ऐड करता हूँ, क्योंकि दोनों अकाउंट अलग अलग है। उसको मुझे राइट की परमिशन दे देते हैं, रीड एंड राइट, इसको शेयर कर देते हैं। इसको आप ये शेयर पाथ को कॉपी करेंगे, कॉपी कर लेंगे, इसको क्लोज करते हैं। ये हो गया शेयर, यानी कि ये प्राइमरी हो गया। मैं एक सेकेंडरी सर्वर के लिए फोल्डर, सेम फोल्डर बना देता हूं, जो ई ड्राइव, एफ ड्राइव के अंदर लॉग बैकअप। ओके। तो आपको ये ज्यूम करना है कि एफ ड्राइव आपका सेकेंडरी सर्वर पे है, और जो डी ड्राइव है आपके ई सर्वर पे है, डी ड्राइव आपका प्राइमरी सर्वर पे है। तो ये आपका हो गया आपका लोकल पाथ। इस लोकल पाथ को नोटपैड पे कॉपी कर लीजिए। इसका शेयर पाथ आप इसको एग्जीक्यूट करेंगे, और ये आपका लॉग बैकअप का ये शेयर पाथ है, यानी कि आपका ये शेयर है। इस फोल्डर को मैंने शेयर किया है, और ये ग्लोबल यूआरएल है, इसको मैंने यहां पे कर दिया कि ये आपका लोकल पाथ है और ये आपका शेयर पाथ है। अब स्टार्ट करते हैं लॉग शिपिंग कॉन्फ़िगरेशन। लॉग शिपिंग कॉन्फ़िगरेशन के लिए जिस डेटाबेस को आपको लॉग शिपिंग कॉन्फ़िगर करना है, जैसे मान लीजिए कि मैं पेरोल डेटाबेस की कर रहा हूं, तो इसका टारगेट ये होना चाहिए कि एक आप बैकअप लेंगे। अब बैकअप लेंगे, और बैकअप लेके उस बैकअप को सेकेंडरी सर्वर पे विथ नो रिकवरी स्टोर करेंगे। लेकिन ये डिपेंड करता है कि आपकी डेटा साइज क्या है। अगर डेटा साइज स्मॉल है, तो आप स्ट्रेट फॉरवर्ड कुछ आपको नहीं करना है, आप सेटअप करना है। लेकिन कंपनी के केस में डेटा साइज बड़ी होती है, तो उसको क्या करना है, आपको पहले मैन्युअली आपको बैकअप लेना है, पेरोल डेटाबेस को लॉग शिपिंग के अंदर ऐड करना है। तो मैं इसका क्या करूंगा कि एक बैकअप लूंगा। बैकअप लेने के लिए सिंपल फुल बैकअप मैं लूंगा, और जो भी आपकी ड्राइव हमने डी ड्राइव क्रिएट किया था, उसी डी ड्राइव के अंदर फोल्डर जो क्रिएट किया लॉग बैकअप, इसके अंदर डालता हूं। इसका नाम है पेरोल, इसको मैं नोट करता हूं, 2024 12 28 डॉट बैक, इस फाइल का नाम डाल देता हूं। ओके करता हूं, इसको ओके करता हूं, और ये ओके। तो बैकअप आपका कंप्लीट हो गया। ओके। नेक्स्ट स्टेप मैं लेके चलता हूं कि इस बैकअप को सेकेंडरी डेटाबेस पे जाना है और ये स्टोर करना है। तो पेरोल यहाँ पे आई थिंक नहीं है, इसको मैं राइट क्लिक करूंगा, इसको रीस्टोर करूंगा। ओके। डिवाइस में जाएंगे और उस बैकअप को सिलेक्ट करेंगे। ऐसे आपके केस में ये अगर एक्सेसिबल है तो आप डायरेक्ट करेंगे, नहीं तो इसको आपको लोकल डिस्क में कॉपी करना पड़ेगा सेकेंडरी सर्वर पे। तो सेकेंडरी सर्वर पे कॉपी करने के लिए क्या करेंगे, ये प्राइमरी है, यहाँ पे बैकअप आपने ले लिया, और सेकेंडरी सर्वर पे इसको ले जाके कॉपी करेंगे, जो आपको एक्चुअल स्टेप्स होगा। एफ ड्राइव में जाएंगे, और यहाँ पे जो आपने लॉग बैकअप बनाया इसको ले जाके पेस्ट करेंगे, और ए ड्राइव आपको एक्सेसिबल होगी आपको। तो एफ ड्राइव में जाके, क्योंकि मेरे केस में दोनों सर्वर सेम ही है, तो दोनों के लिए एक ही
पाथ एक्सेसिबल होगा। तो मैंने कॉपी कर दिया एफ ड्राइव में और इसको रीस्टोर करूंगा। रीस्टोर करने जाऊंगा तो मेन पॉइंट आपको क्या करना, फाइल में जाके, आपके केस में ये नहीं आएगा कि दोनों अलग अलग मशीन होंगे। तो ये पेरोल डेटाबेस सेम ड्राइव पे बन रहा है, तो मैं इसको रीनेम कर देता हूं कि इशू ना क्रिएट हो कि ऑलरेडी एग्जिस्ट। तो मैं एक 01 कर दिया। लेकिन आपके केस में नहीं आएगा कि दो इंडिविजुअल कंप्यूटर होगा, बेसिकली अलग अलग कंप्यूटर होगा, अलग अलग डिस्क होगा। अगला ऑप्शन ए नहीं करना है, इस स्टेप को, आप स्टेप को इग्नोर करेंगे। यहां ऑप्शन में जाके रीस्टोर विथ नो रिकवरी करना है। ओके, इसको करना है। ओके, ये स्टेप आपको करना है। आपका इनिशियलाइजेशन हो गया। अब चलते हैं कि कैसे सेटअप करेंगे। बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड प्रोसेस है। डेटाबेस पे, जो आपकी प्राइमरी डेटाबेस पे, उसको राइट क्लिक करेंगे, टास्क में जाके यहां पे देखिए सिप ट्रांजेक्शन लॉग। तो बेसिकली सिप ट्रांजेक्शन लॉग का मतलब जो भी ट्रांजेक्शन लॉग की जो बैकअप होगा उसकी शिपमेंट होगी आपके सेकेंडरी सर्वर पे। तो इस पे क्लिक करना है और क्लिक करने के बाद ये आपको इनेबल करना है लॉग सेटिंग कॉन्फ़िगरेशन। यहाँ पे क्लिक करना है और बैकअप सेटिंग, यानी कि आपको बैकअप का सेटिंग करना है, कहाँ बैकअप लेना है, कब बैकअप लेना है, इस पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे देखिए कह रहा है नेटवर्क पाथ। तो आपको नोटपैड में मैंने कॉपी किया था नेटवर्क पाथ, ये है आपका नेटवर्क पाथ। इसको कॉपी करेंगे, यहाँ पे पेस्ट करेंगे। इसका लोकल पाथ क्या है आपको ये भी पता है। लोकल पाथ हमारा है डी ड्राइव, इसको हम पेस्ट करेंगे। यहां लिख रहा है कि एवरी 15 मिनट्स बैकअप स्टार्ट हो रहा है। मुझे टेस्टिंग के लिए मैं सेकंड, मिनट में नहीं जाऊंगा, सेकंड में जाऊंगा। और यहाँ पे आप चेंज कर सकते हैं शेड्यूल। मिनट है, इसको मैंने सेकंड कर रहा। मैं कहता हूँ एवरी 50 सेकंड। आप मिनट ही लेके चलिए, क्योंकि कंपनी सेकंड में नहीं करती है, क्योंकि उसका जो इंफ्रास्ट्रक्चर होता है उस पर डिपेंड करता है कि बार बार जॉब चलता है और उसमें डेटा नहीं मिलेगा तो उसको टाइम, मतलब कि वेस्ट होगा आपका जॉब का एग्जीक्यूशन। तो सेकंड में नहीं होता, हम टेस्टिंग के लिए कर रहे हैं कि आपको डेटा वहां पे पता लगे कि ये जॉब चल रहा है। इसको ओके किया। आपको याद रखना है शेयर पाथ और लोकल पाथ आपको मेंशन करना है इसी फोल्डर का, लॉग बैकअप का। ये बैकअप शेड्यूल हो गया। यहां पे लिखा है डिलीट फाइल ओल्डर देन 72 आवर्स। जो भी फाइल ओल्डर देन 72 आवर्स होगा उसको क्या करना है, जो बैकअप होगा, कहीं 15 15 सेकंड में हम ले रहे हैं, तो वो बैकअप फाइल डिलीट करना, नहीं तो स्पेस आपका फुल हो जाएगा। तो ये आपका जो भी आपको कंपनी का दिया, नहीं हर 4 घंटे में करना, मिनट में करना है, दिन में करना है, हो सकता है कि आप चाहते हैं कि 1 साल में करना है, तो आप मेंशन कर सकते हैं। ओके, तो ये कंपनी के हिसाब से वैरी करता है। जो बैकअप लेंगे वो कंप्रेस बैकअप होगा कि वो कम से कम स्पेस ऑक्युपाई करेगा आपके डिस्क में। तो इसके लिए कंप्रेस करेंगे। ओके कर दिया, बैकअप का सेटअप हो गया। अगला स्टेप कि कितने आपको सेकेंडरी सर्वर ऐड करना है, डीआर सर्वर कितने ऐड मतलब करना है। सारे बर्तन गंदे हो रहे हैं, कोई भी बर्तन धुला हुआ नहीं है। वैशाली कोई क्वेरी? कल रात को ही मांगा था चाय। हेलो? सॉरी सर। कोई प्रॉब्लम नहीं। तो बेसिकली आप सेकेंडरी सर्वर को आप कनेक्ट करेंगे। कनेक्ट करना है, 02 सर्वर है, इसको मैंने कनेक्ट किया। आप यहाँ पे देखिए, यहाँ लिखा हुआ है आपको करना यस जनरेट अ फुल बैकअप एंड रीस्टोर सेकेंडरी। क्या ये आप चाहते हैं? क्या आप फुल बैकअप लेके सेकेंडरी पे रीस्टोर करना चाहते हैं? ये आप ऑलरेडी कर चुके हैं। यस रीस्टोर दिस वन इफ डज नॉट एग्जिस्ट। तो आप, ऐसा हो सकता है कि आप चाहते नहीं, बैकअप तो ले लिया, यहां से रीस्टोर कर दे, रीस्टोर पाथ होना चाहिए, तो आप इस ऑप्शन को इनेबल करके आप बता सकते हैं कि यहाँ डाटा फाइल, यहाँ लॉग फाइल करे। लेकिन हमारे केस में नो है कि हम पहले ही से बैकअप रीस्टोर कर चुके हैं। नो, द सेकेंडरी डेटाबेस इज इनिशियलाइज। हमारे केस में सेकेंडरी डेटाबेस इनिशियलाइज है, तो इसमें कुछ करने की जरूरत नहीं है। अब कॉपी फाइल में आते हैं। जो फाइल आपने कॉपी किया इस पाथ से, इस शेयर पाथ से, आपको कहां पे कॉपी करके रखना है? सेकेंडरी सर्वर पे। और सेकेंडरी सर्वर के लिए हमने एक ड्राइव बनाया था, और जिस ड्राइव का नाम था, मतलब कि फोल्डर बनाया था बेसिकली, वो लॉग बैकअप फोल्डर था, जो आपका एफ ड्राइव में था, ये वाला। तो इस पे आपको कॉपी करना है। इसको कॉपी किया, यहाँ पे पाथ लिख दिया। कितने देर में कॉपी करना है? वहां 15 सेकेंड पे बैकअप स्टार्ट हुआ, तो हो सकता है बैकअप लेने में 2 4 सेकेंड लगेगा।
तो मैं 15 सेकेंड नहीं करूंगा, मैं इसको थोड़ा सा इंक्रीज कर देता हूं, इसको बोलता है 20 सेकेंड। ओके, इसको कॉपी वाला प्रोसेस हो गया। अब रिस्टोर वाला प्रोसेस करना है। तो आपको रिस्टोर डेटाबेस जो करना है, कि नो रिकवरी मोड में करना है या स्टैंड बाई मोड में करना है। नो रिकवरी मोड में सेकेंडरी डेटाबेस एक्सेसिबल नहीं होता है, रीस्टोरिंग स्टेट में होता है, रिकवरी स्टेट में होता है। स्टैंड बाई में आप रीड कर सकते हैं डेटाबेस को, तो अगर रीड करना है तो स्टैंड बाई मोड में जाएंगे, और अगर आपको रीड नहीं करना है तो आप स्टैंड बाई नो रिकवरी मोड में जाएंगे। तो मैं ये काम करता हूँ, सेकेंडरी आपको स्टैंड बाई जाता हूँ, जिससे आपको क्लियर पता लग जाएगा कि डेटा जो इंसर्ट कर रहे हैं, टेबल जो क्रिएट कर रहे हैं, वो जा रहा है कि नहीं। तो मैं स्टैंड बाई कहा और इसका शेड्यूल दे देता हूं, जैसे कि 15 सेकेंड में आपका कॉपी हुआ, तो कॉपी होने में भी टाइम लगेगा, तो मैं कहता हूं कि एक काम करो, इसको 20 था, इसके 25 सेकेंड में इसको रीस्टोर चला दिया। यानी कि डेटाबेस का जो लैग होगा, टोटल लैग 25 to 30 सेकेंड का होगा, इससे अधिक नहीं होगा। 30 सेकेंड का डेटा लॉस होगा इस सेटअप में। ओके, ये ओके कर दिया। अब देखिए, एक सर्वर आपका कॉन्फ़िगर हो गया, डीआर सर्वर जो 02 है। और भी सर्वर आप चाहते हैं, मल्टीपल डीआर सर्वर चाहते हैं, सपोज कीजिए कि इंडिया में, मैं दिल्ली में करा कि प्राइमरी सर्वर है, एक बेंगलोर में बना दिया और एक यूएस में बना दिया। तो अगर सपोज कीजिए कि दिल्ली में कुछ होता है करप्शन, तो मैं बेंगलोर को मैप कर दूंगा, और बेंगलोर में भी हो जाता है तो यूएस को मैप कर दूंगा बेसिकली। तो ये आपका सेटअप हो गया कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है। तो अब हर 15 सेकेंड में आपको यहाँ पे बैकअप मिलेगा आपकी डी ड्राइव पे। और 15 सेकेंड के बाद यहाँ देखिए, आप देखिए 9 सेकेंड का अगर डिफरेंस देखना है, तो इसके प्रॉपर्टी में जब जाएंगे तो इसमें बताएगा कितने सेकेंड, 31 सेकेंड में यहाँ पे बना है 954, 31 सेकेंड। सर ये हर 15, सेकेंडरी स्टोर है कि प्राइमरी से बन रहा है? ये प्राइमरी सर्वर पे आपका बन रहा है। और ये कॉपी प्रोसेस अगर देखेंगे एफ ड्राइव में, तो ये ले जाके कॉपी कर रहा होगा यहाँ पे आपके सेकेंडरी सर्वर पे। ये देखिए कॉपी हो रहा है। मतलब दोनों जगह सेम ही बैकअप हो रहे हैं ना, वो बैकअप उधर बना रहा है, वो डी एफ पे वो कर रहा है, रीस्टोर कर रहा है, तो लूप चल रहा है ना, मतलब बाहर सेकंड्स में ये। हाँ, हर 15 सेकेंड में बैकअप हो रहा है प्राइमरी पे, और वही बैकअप आपका कॉपी हो रहा है सेकेंडरी पे, और वही बैकअप रीस्टोर हो रहा है सेकेंडरी सर्वर पे। ओके, उसका तो प्रोसेस मैं मतलब अगर दिखाता मैं एक हूँ। एग्जांपल लूं ऐसे। क्या? हाँ सर, मतलब एक क्वेश्चन मेरा ये है ना, यही है ना, मतलब ओवरऑल इसका कि जैसे अगर मेरे पास तीन सर्वर है, एक इंडिया में है, एक यूएस में, एक बैंगलोर में है, ठीक है, कोई भी एक गया तो तीनों पे मतलब मेरा वो प्रोसेस और जो फ्लो है वो सेम चलेगा कि तीनों जगह पे बैकअप बनेगा और रीस्टोर होगा? यानी कि तीनों सर्वर, जितने भी सर्वर होंगे आपके सेकेंडरी, वो सिंक होंगे प्रोडक्शन के हम्म। सर्वर से, डेटा से। और उसके बाद डिफरेंट क्या है, मैं रेप्लिकेशन और लॉग शिपिंग की बात करूं तो दोनों में डिफरेंस क्या है। रेप्लिकेशन में आपको पता है डेटा का रेप्लिकेशन होता है, जैसे एक टेबल है और टेबल का डाटा रेप्लिकेट होता है। ओके, अगर मैं चाहूं कि फंक्शन हाँ। रेप्लिकेट हो, नहीं होगा, यूजर रेप्लिकेट करो, नहीं होगा बेसिकली। ओके, तो यहां पे जितने भी डेटाबेस लेवल ऑब्जेक्ट है वो सारे रेप्लिकेट होते हैं। आप देखिए, पहले क्या होता था, जब भी रेप्लिकेशन करते थे तो टेबल या आपको प्रोसीजर लिस्ट आउट होता है। मैं कहता हूं कि यहाँ पे डायग्राम बने, तो वो डायग्राम जाना चाहिए कहाँ पे, सेकेंडरी पे। मैंने कहा कि हम्म। यहाँ पे यूजर बने, वो यूजर जाना चाहिए सेकेंडरी पे। रोल बने, ये जो कुछ भी ऑब्जेक्ट बने, सिनोनिम बने, एक्सटर्नल बने, व्यू बने, टेबल बने, डायग्राम बने, ईच एंड एवरी ऑब्जेक्ट वो रेप्लिकेट होगा कहाँ पे, सेकेंडरी पे। रेप्लिकेशन पे केवल डेटा रेप्लिकेट हो रहा था जो 100% डीआर सॉल्यूशन के लिए एलिजिबल नहीं है। ओके, हम्म। ओके। अब ये कैसे नहीं, चल मेरा रहा है वैसे ये मेरा आप। क्वेश्चन ये था, क्या? मेरा मेरे को ये चीज समझ में नहीं आई। जब हम प्राइमरी पे हाँ, बैकअप क्रिएट कर रहे हैं, ठीक हाँ, है, और सेकेंडरी पे उसे रीस्टोर कर रहे हैं, तो जो हाँ, वो हर 15 सेकेंड्स में चल रहा है, तो हाँ। वो प्राइमरी पे भी बना रहा है बैकअप फाइल, नहीं, और सेकेंडरी पे भी बना रहा है? नहीं, नहीं, बैकअप सेकेंडरी पे बना नहीं रहा, प्राइमरी पे बैकअप लिया। ओके, और उसी बैकअप को हम्म। कॉपी करके ले जाके सेकेंडरी पे डाला, और वहीं पे उसी बैकअप को लेकर रीस्टोर कर दिया आपके सेकेंडरी डेटाबेस पे। अब दिखाता हूं मैं क्या हो रहा। अच्छा। ये जॉब है, एजेंट है ना। एजेंट पे आप उस डाटाबेस को फिल्टर करेंगे कौन कौन से जॉब बने हुए हैं, पहले ये चलते हैं।
मैं इसको जो व्यू जॉब एक्टिविटी मॉनिटर कर रहा हूँ, यहाँ मैं फिल्टर करता हूँ, क्या कि यहाँ पे अभी तो आपके सामने कम है, लेकिन मैं थोड़ा, अगर सपोज कि ये डेटाबेस काफी होता, लॉग काफी होता, तो आपको देखने में दिक्कत होता। अप्लाई करता हूँ फिल्टर। पेरोल के केस में एक यहाँ पे जॉब बना है, ओके, और ये जॉब लिखा है एलएस बैकअप पेरोल। इसके बारे में थोड़ा देखते हैं कि क्या हो रहा है। तो आप देखेंगे कि हर 15 सेकेंड में, इसका हिस्ट्री देखेंगे तो हर 15 सेकेंड में देखिए आपका बैकअप हो रहा है। ओके, देख रहे हैं? हम्म। 30, हाँ। 35, दिस 15, 30, 40, 45, ये हो रहा है। और यस। अब दूसरा सर्वर को कनेक्ट करते हैं, अपना ये वाला सर्वर। यहां पे दो जॉब बना होगा मेनली, डिस्टिंक्ट जॉब की, इसकी भी मॉनिटरिंग करते हैं। और यहां पे मैं फिल्टर करता हूं वही डेटाबेस पेरोल। ओके, अप्लाई किया फिल्टर, ओके किया। और ये क्या हुआ, एक भी यहां जॉब नहीं आ रहा, कि मैंने फिल्टर गलत किया क्या, पेरोल स्पेलिंग गलत है। ओके, पेरोल, इसको अप्लाई किया। अब देखिए यहां पे आपका, रिफ्रेश करते हैं, ये देखिए दो जॉब बने हुआ है। एक है एलएस कॉपी, यानी कि लॉग शिपिंग की बैकअप को कॉपी करने के लिए। और जो आपने 20 सेकेंड का बताया था, 20 सेकेंड, ये देखिए 20 सेकेंड में बैकअप हो रहा है। 20, 40, 60, 20, 40, 60 कॉपी हो रहा है। और ये आगे होगा हम्म। 25 वाला। तो यहां पे देखे होंगे हर 25 सेकेंड पे ये बैकअप आपका क्या हो रहा है, रिस्टोर हो रहा है। तो फाइनली जो भी डेटा, मैं आप एक और भी एग्जांपल लेता हूं, मैं एक यहां पे प्राइमरी सर्वर पे एक डेटाबेस में ऑब्जेक्ट बनाता हूं, पेरोल पे गया, और मैं यहां पे नया टेबल बनाता हूं। आप रेप्लिकेशन केस में टेबल बनाते हैं तो फिर से री ऐड करना पड़ता है, यहां पे ऐड करने की जरूरत नहीं है, ऑटोमेटिक आपका टेबल ऐड होगा वहां पे। आईडी, इंटीजर, ईनेम, वर्कर। ओके, इसका मैं, इसका नाम सेव करता हूं, टीवीएल लॉगशिप टेस्ट, ठीक है। इसको मुझे ऐड करने की जरूरत नहीं पड़ेगा रेप्लिकेशन जैसे। अब इसको मैंने डेटा कुछ एंट्री करता हूं, यानी कि मैं ये कहूं कि ये डेटा आपको सेकेंडरी सर्वर पे कितने देर के बाद मिल जाएगा, वन, या मैं डेमो। और 50 सेकेंड्स के बाद मिल जाएगा ना, जितने सेकेंड्स उनने वो लगा रखे होंगे। तो फाइनली जो टाइम होगा ना, जो आपका कॉपी, जैसे अभी मैंने फिनिश किया, तो अगर जो भी अभी टाइम है, अगर मान लीजिए कि जो भी सेकंड का टाइम मैं देखता हूं कि जस्ट अब मैंने फिनिश किया, तो आपका 30 सेकंड हो रहा है मान लेते हैं। तो 30 सेकंड तो टोटल कॉपी और रीस्टोर तक आपका कितना टाइम है, 25 to 30 सेकंड। तो 30 सेकंड के बाद फाइनली ये डेटा आपको कहाँ मिलेंगे, सेकेंडरी सर्वर पे। और एक और भी काम करते हैं, एक और यूजर मैं क्रिएट करता हूं। अब रेप्लिकेशन के केस में आपको यूजर तो रेप्लिकेट होता ही नहीं है, मैं एक यूजर क्रिएट करता हूं बेसिकली। यहां पे पेरोल में गया, मैं करूं क्रिएट यूजर टेस्ट लॉग सिप विद विदाउट लॉगिन। ओके, एक लॉग यूजर क्रिएट किया। ये यूजर आपको 25 सेकेंड के बाद वहां मिलेगा। ओके, यहां पे देख लीजिए आपका यूजर क्रिएट हो गया है। ओके, वहां पे भी ये यूजर ऑटोमेटिक आपके सेकेंडरी सर्वर पे मिलेगा। अब एक काम करते हैं, पहले टेबल का देखते, हो सकता है 25 सेकेंड हो गया होगा। अब चलते हैं आपके सेकेंडरी डेटाबेस। ओके, ओके, ये आपका पेरोल डेटाबेस है, और टेबल हमने क्रिएट किया था कौन सा, टेस्ट वाला। क्या आपके लॉग शिपिंग टेस्ट आ चुका है, देख रहे हैं? हमें एप्लीकेशन जैसा आर्टिकल ऐड नहीं करना, और डेटा भी ऐड आ चुका है। अब एक काम करते हैं, क्या यूजर ऐड हुआ है क्या, इसमें गए, स्टोरेज में गए, और यूजर गए। देखिए टेस्ट लॉग यूजर भी आ चुका है। जो आपका रेप्लिकेशन में ये फीचर नहीं है कि सारे ऑब्जेक्ट को रेप्लिकेट हो रहा है। फाइनली क्या हो रहा है, कंप्लीट बैकअप आपके प्राइमरी से, प्रोडक्शन से रेप्लिकेट हो रहा है कहां पे, सेकेंडरी सर्वर पे। तो यानी कि आपको कल के डेट में लॉगिन भी ऐड करोगे तो ऑटोमेटिक लॉगिन यूजर आपका यूजर चला जाएगा। तो यानी कि यूजर को जाके फिर, मतलब कि आपको क्रिएट नहीं करना है रेप्लिकेशन में, आप यूजर बात बात क्रिएट करना है, अगर सपोज कीजिए कुछ भी इशू आता है तो। ओके, क्लियर। हाँ सर।
तो बेसिकली क्या हुआ, ईच एंड एवरी डेटाबेस लेबल ऑब्जेक्ट वो रेप्लिकेट होगा कहाँ पे, सेकेंडरी पे। जो रेप्लिकेशन में ऐसा कुछ भी है ही नहीं, केवल डेटा रेप्लिकेशन है। और जो भी आर्टिकल आप जो जो भी नया टेबल ऐड करते हैं किसी यूज केस के लिए, तो वो टेबल को मैन्युअली ले जाके फिर से आपको क्या करना पड़ेगा, रेप्लिकेशन में आर्टिकल को ऐड करना पड़ेगा और फिर से स्नैपशॉट को रीस्टार्ट करना पड़ेगा। जो यहाँ पे कुछ भी सेटअप नहीं करना है, सब कुछ बैकअप हो रहा, कॉपी हो रहा, बैकअप हुआ, कॉपी हुआ, रीस्टोर हुआ। इट मींस कि 25 सेकंड के अंदर प्राइमरी डेटाबेस और सेकेंडरी डेटाबेस सिंक है। यानी कि डेटा अगर लॉस होगा तो अधिक से अधिक 20 सेकंड बेसिकली। अगर मैं 15 सेकंड का लिखा हूं तो 50 सेकंड में बैकअप हो जाएगा और 20 सेकंड में आपका कॉपी हो जाएगा। यानी कि मैक्सिमम लॉस 20 सेकंड का है, नॉट ए 25 सेकंड। ओके। तो उसमें कौन सा ज्यादा बेनिफिशियल है, हमारा लॉग शिपिंग ज्यादा बेनिफिशियल है कि ट्रांजेक्शनल रेप्लिकेशन? क्योंकि यहाँ पे तो सब कुछ रेप्लिकेट हो रहा है, और यहाँ पे हम लोग को मतलब सिर्फ बैकअप और रीस्टोर देखिए करना देखिए, है हर अब ये सर्वर पे। कहानी क्या है। एंड यहाँ पे अनलाइक आपने एक चीज देखा, यहाँ पे आप सेकेंडरी सर्वर पे जाके देखेंगे तो ये डाटाबेस क्या है, रीड ओनली मोड में। ओके। अगर आपको राइट का फीचर चाहिए तो इसमें तो जा ही नहीं सकते बेसिकली। तो डिपेंड कर सकता है कि ये आपका यूज केस क्या है। रीड ओनली अगर डेटा रिपोर्टिंग के लिए यूज हो रहा है तो यू कैन गो विथ लॉग शिपिंग। डिजास्टर रिकवरी के लिए आप जा सकते हैं, लेकिन डाटा राइट करना है तो आप तो नहीं जा सकते हैं ना। हम्म। ओके। तो आगे हम बात करेंगे, ठीक है। ये इंटरनल थोड़ा प्रोसेस है जो आगे का टॉपिक में मेरा है, ये वाला, कि ये आपके डब्ल्यू आर के फाइल और जो आपके टफ फाइल क्या होता है बेसिकली, वो अभी कवर करेंगे कि कब कैसे डब्ल्यू आर के फाइल क्रिएट होता है और टफ फाइल कैसे क्रिएट होता है और कब उसका यूजेज है। ओके। तो नेक्स्ट सेशन को कनेक्ट करते हैं और उसको, कोई क्वेरी है आप लोग को? हेलो, कोई क्वेरी है आप लोग को?